भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच रखा है कि छल और बल की बुनियाद पर हम सरकार चलाएं। अंग्रेज भी इसी तरह से करते थे। वो जनता की जो समस्या है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। भाजपा नेताओं के पास भी जांच होना चाहिए। 10 साल में आकुल संपत्ति भाजपा के पास कहां से आ गया, इसका भी जांच। हमारे खाते को कौन होते हैं आप फ्रीज करके और ये कहने वाले कि अब मैंने उसको छोड़ दिया, आप उससे निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट है, उसका मालिक आप हैं। बैंक में हम लोग पैसे को रखते हैं। फ्रीज क्यों किया था? क्योंकि हमारे हाथ में चाबी है। आपके हाथ में चाबी रहेगा तो कभी भी घर को बंद कर दीजिएगा, आपका हो चाहे किसी का भी हो। चाबी मेरे पास है तो हम उसको बंद कर देंगे, मतलब तानाशाही। इसको एक रूप से तानाशाही कह लीजिए कि मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसको जब चाहूँ तब बंद करूँ, जब चाहूँ तो खोलूँ। आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लोकतंत्र को मैंने एक बार जकड़ लिया तो जकड़ लिया दीमक की तरह। अब उसको ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। मोदी जी दीमक हैं। दुरुपयोग हो रहा है। ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जातीय समीकरण में तोड़ रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस ने मोर्चा निकाल दिया है। देखिए गोलंबर पर मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस बिहार प्रदेश के। ये लोग आज निकले हुए हैं, मार्च कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक भी दिया गया है। एक बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इनके लिए तैनात किए गए हैं। जानेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वजह है जो आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है। क्या बात क्या हो गई? आप लोग आए थे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए। देखिए, नरेंद्र मोदी चोर हैं, उल्टे शोर बचाते हैं। वो जनता की जो समस्या है उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहिए था कि आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा क्यों है। आप लोग क्यों आए? आज महंगाई सब सातवें आसमान पर। हम इसलिए आए हैं कि जितना सरकारी एजेंसी भारत सरकार का है उससे कांग्रेस पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता के खून पसीने से खड़ा किया गया सारा संपत्ति कांग्रेस का है, ठीक है। और ये बताएं कि 10 साल में पूरे देश के अंदर में जिला कार्यालय खोलने के लिए ज़मीन कहाँ से खरीदे, जिला कार्यालय कहाँ से बनाए, विधायकों को तोड़ने के लिए इतना रुपया कहाँ से लाते हैं। ये सारे कॉरपोरेट घराने के पैसा लेकर के। अब तो जांच के लिए बिहार में विधायकों की जो नहीं, जांच, कोई भी जांच होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के ऊपर में भी, भाजपा नेताओं के पास भी जांच होना चाहिए। 10 साल में आकुल संपत्ति भाजपा के पास कहां से आ गया, इसका भी जांच होना चाहिए। 90% चंदा भाजपा को क्यों जाता है? क्या दिक्कत है? दिक्कत नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के निपटारे के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब तक जो भी वादे उन्होंने। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं वो बात बताइए ना। इनकम टैक्स गोलंबर पे आज आप लोग के आने का क्या मतलब था, क्या वजह? हम इसलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ जो कांग्रेस की खाता को फ्रीज कर दिया गया था और उस कोर्ट ने जो है उसको मुक्त किया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के विरोध में हम आए हैं, उनकी नीतियों के विरोध में हम आए हैं। और भी लोग फ्रीज खाते से अब तो आप लोगों को परमिशन दे दिया गया था ना कुछ दिन पहले कि आप लोग पैसा निकाल सकते हैं, फ्रीज किया गया था। फिर इसके बाद भी धरना प्रदर्शन करना है। एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। हमारे खाते को कौन होते हैं आप फ्रीज करके और ये कहने वाले कि अब मैंने उसको छोड़ दिया, आप उससे निकाल सकते हैं। आपका अकाउंट है, उसका मालिक आप हैं। बैंक में हम लोग पैसे को रखते हैं सेफ्टी के लिए और बताने के लिए कि इतना धन मेरे पास है, मैं भी गवर्नमेंट के साथ हूँ, ना कि उसको गवर्नमेंट फ्रीज करे और कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उसको फिर ओपन करो। फ्रीज क्यों किया था? क्योंकि हमारे हाथ में चाबी है। आपके हाथ में चाबी रहेगा तो कभी भी घर को बंद कर दीजिएगा, आपका हो चाहे किसी का भी हो। चाबी मेरे पास है तो हम उसको बंद कर देंगे, मतलब तानाशाही। इसको एक रूप से तानाशाही कह लीजिए कि मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसको जब चाहूँ तब बंद करूँ, जब चाहूँ तो खोलूँ। आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लोकतंत्र को मैंने एक बार जकड़ लिया तो जकड़ लिया दीमक की तरह। अब उसको ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। मोदी जी दीमक हैं जी। हम लोग विरोध में
हम लोग विरोध में इसलिए आए हैं कि अब तो लोकतंत्र को छोड़ दीजिए कम से कम, अब तो इसका हत्या मत करिए। इतना बेरोजगारी, इतना महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, माने अब अंत हो गया। इससे ज़्यादा कोई सरकार ना आज तक देखने को मिला था भ्रष्ट, और ना ही हमको लगता है कि आगे कोई भ्रष्ट होगा। हम लोग इसीलिए विरोध में हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करिए आप, अब कम से कम विपक्षों को जिंदा रहने। अगर जांच हो रही है आपके खाते की तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? नहीं, दिक्कत तो है ना, जांच करें, उस पर फाइन कर दी है, ये सब है, दिक्कत तो है। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? प्रोटेस्ट करने आए हैं। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो जो मैं कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको सीज कर दिया गया है, इसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या यहाँ पे आकर के आप लोग का मेन मकसद क्या है कहने का? कहने का मकसद ये है कि उसमें जांच करें, करना है तो करें। जांच में फाइन भी लगा दिया है, और मतलब गलत तरीके से किया गया ये। फाइन मांगा जा रहा है, इस बात से आप लोग को दिक्कत है? हाँ, और चीज भी अकाउंट भी सीज कर दिया गया है। क्या क्या दिक्कतें हैं सर आप लोगों को? क्या बोलिए? क्या क्या दिक्कतें हैं आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे? मेन जो हमारी समस्या, आपकी समस्या, जनता की समस्या है। अगर आपकी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए तो आप आक्रोशित होंगे कि नहीं? आप रोड पर आएंगे कि नहीं? आप कैसे जिएंगे? तो मूल समस्या जो है कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज करना। तो यहाँ पर आकर के आप लोग क्या मांग? हमारी मांग ये है कि जो संविधान में मौलिक मूल अधिकार है उसको हनन न किया जाए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर रखा जाए, न कि जातिवाद में, धर्म में कोटि कोटि तोड़कर कांग्रेस पार्टी को जो समाप्त करने कि विपक्ष को जो समाप्त करने नीति चल रही है, मैं उस नीति के खिलाफ में खड़ा हूँ। काम तो अपना एजेंसियाँ तो अपना काम कर रही है, उसमें आप लोग क्यों ऐसे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी है? अच्छा, हमको ये बताइए कि कौन एजेंसी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के फ्रीज करने के लिए? किस आधार पर फ्रीज किया गया? आपने कहा एजेंसी, किस बात के लिए आप एजेंसी का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? आप मीडिया के काम कर रही हैं, आपके मैनेजमेंट के, तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे? दुरुपयोग करने के लिए आपको दुरुपयोग नहीं किया जाए। आप मीडिया के आड़ में, आप अपना एग्जाम्पल दीजिए ना सर। मैं आप ही का एग्जाम्पल, हम अपना ही बता रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि जो दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी तरह का दुरुपयोग, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जातीय समीकरण में तोड़ रहे हैं। सर क्या कुछ दिक्कतें आज आ गई आप लोग इतनी बड़ी संख्या में? आप लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर पूरे देश में है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके खिलाफ। मोदी सरकार पूरी तरह से देश के संविधान को धत्ता बता रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो सामने मामले आए हैं कि बॉन्ड के माध्यम से जो चंदे लिए जा रहे थे, 95% भारतीय जनता पार्टी ने वो चंदे लेने का काम किया है। उद्योगपतियों का जो माफ करता है पैसा, उसके बदले में पैसे वसूली कर रहे हैं। 5% में देश की सारी पार्टियां हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और उसी से बौखला करके सभी पार्टियों को कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी का भी पार्टी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जब से बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी सब सड़कों पर जनता के बीच में जाके आह्वान कर रहे हैं कि देश के लिए यह सरकार खराब है, देश की सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के लिए यह सरकार बहुत खराब है। इसका जो प्रदर्शन है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। दिल्ली में किसान समय मांगते हैं, उनके ऊपर बुलेट चलाया जाता है, गोली मारी जाती है। 750,000 से ज्यादा किसान पिछले बार मर गए। ऐसी स्थिति बनाने वाली सरकार के खिलाफ हमारे पास जो जमहूरियत में ताकत है, जनता के बीच में सीधे जाना, धरना करना, प्रदर्शन करना, जलसा करना, अभी हम लोग विधानसभा में भी इसका प्रदर्शन चल रहा है। हम यह बात तो करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सोच रखा है कि छल और बल की बुनियाद पर हम सरकार चलाएंगे। चलाएं, अंग्रेज भी इसी तरह से करते थे, अंग्रेज भी चले गए, ये भी जाएंगे। खातों को सील कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के। हाँ, कांग्रेस पार्टी के खातों को सील किया गया है ना। आप खाता सील करते हैं और अपना खाता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का सहारा लेते हैं। इस पिछले 10 सालों में 650 जिले में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिसेज बन गई। 3.5 करोड़ 4 करोड़ का इतना बड़ा 5,000 करोड़ का दफ्तर दिल्ली में बन गया। ये किन पैसों से आया? कहाँ से आया है पैसा? जहाँ से पैसा है उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? तो बस ताकत है, ताकत की बुनियाद पर
जो चाहेंगे करेंगे। यह देश ताकत को और इस तरह के आमिराना ताकत को, इस तरह के अधिनायकवाद को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।